हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज है जीके ओलंपियाड का क्लास 2 और आज का टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जीके ओलंपियाड में अगर आप किसी भी क्लास का जीके ओलंपियाड दे रहे हैं तो सेकंड टॉपिक उसका होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आप जिस भी क्लास में उस क्लास की किताब में ज़रूर ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। फिलहाल क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। इसमें सब टॉपिक्स है एनिमल्स एंड देयर फीचर्स, जानवरों के बारे में और उनकी क्या फीचर्स हैं, क्या खाते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई भी पौधा या कोई भी एनिमल किसी भी माहौल में, चाहे वो बर्फीला जगह हो चाहे वो डेजर्ट हो, कैसे वहाँ एडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो करके कोई भी पौधा या एनिमल, उसके बारे में पढ़ना है। प्लांट्स एंड देयर फीचर्स, पौधों के फीचर्स के बारे में पढ़ना है कि हिली स्टेशन के प्लांट कैसे होते हैं, डेजर्ट के प्लांट कैसे होते हैं, और सबका एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स भी याद करना है। और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के सब टॉपिक है। अब इसको आप अपनी बुक से भी देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ विथ डिटेल, हर क्वेश्चन के पीछे का डिटेल भी बताऊंगी, इसलिए इसको पूरी ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जीके ओलंपियाड बहुत अच्छा होगा। खैर चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोब, इनमें से कौन सा एक माइक्रोब नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मशरूम। तो ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है और यीस्ट है, ये तीनों माइक्रोब हैं, जबकि मशरूम क्या है, एक फंगस है जो हम लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा इसमें, मशरूम होगा। डैश एनिमल्स यूज देयर टेल्स टू ग्रैप्स द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, कौन सा एनिमल है जो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है पेड़ के ब्रांचेस को, तने पर चढ़ने के लिए। अब कहाँ का एनिमल होगा, डेजर्ट एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, आर्बोरियल एनिमल और एरियल एनिमल। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ कि ये आंसर है आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम पेड़ों पर बिताते हैं, मतलब पेड़ पर बिताते हैं और ज़मीन पे बिताते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है मंकी, इसका एक एग्जाम्पल है आर्बोरियल एनिमल का मंकी। मैनी एनिमल्स लाइक लंग फिशेज स्लीप थ्रू द समर, व्हाट इज़ द स्लीप कॉल्ड। लंग फिश जो है पूरी गर्मी सोती रहती है, इस जो वो सोती है उसको क्या बोलते हैं। नैप मतलब होता है छोटा सा, जब कोई नींद लेता है उसको नैप बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसका आंसर है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब एक पीरियड होता है जब कोई भी एनिमल इनएक्टिवेट रहता है, उस पीरियड को बोलते हैं एस्टिवेशन। यानी कि लंग फिश जब बहुत लंबा सोएगी गर्मी के मौसम में तो वो क्या होगी, उस समय इनएक्टिवेट होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एस्टिवेशन। लंग फिश स्लीप थ्रू समर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं या क्या फीचर्स होते हैं। तो जो फूड फ्रॉम ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो खाना खाते हैं दूसरे जानवरों के थ्रू, मतलब प्योर मांसाहारी जो होते हैं वो कौन होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब। अब ऐसा मांसाहारी खाने के लिए उनके दांत कैसे होने चाहिए, तो उनके दांत होने चाहिए शार्प, वेल डेवलप्ड एंड टीयरिंग टीथ, और मांस को नोचने लायक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दे हैव शार्प, वेल डेवलप्ड और टीयरिंग टीथ होते हैं, ये उनके फीचर्स होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज गिल्स टू ब्रीथ, कौन सा एनिमल इसमें से है जो सांस लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल नहीं करता। गिल्स आपने ज़रूर पढ़ा होगा, गिल्स क्या होते हैं, जो सांस लेने के लिए, सिर्फ मछलियों में गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। तो इनमें कौन सा एनिमल है ऐसा जो कि सांस लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका आंसर है डॉल्फिन। आपको लगेगा डॉल्फिन एक फिश है तो पक्का गिल्स से सांस लेती होगी, लेकिन नहीं, डॉल्फिन गिल्स से सांस नहीं लेती है। और ये सब गिल्स से सांस लेते हैं, याद रख लीजिएगा, जैसे टैडपोल, शार्क एंड लार्वे, ये सब तीनों गिल्स से सांस लेते हैं। अब गिल्स क्या होती है, एक्वेटिक प्लांट में भी गिल्स होता है, ये याद रखिएगा, एक्वेटिक प्लांट्स भी सांस लेने के लिए गिल्स का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन सा है इसको आपको निकालना है। फिर, देवदार, स्पर्श एंड पिचर प्लांट। अब इसमें जो पिचर प्लांट है ना, ये कार्निवोरस प्लांट है क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाता है, जबकि ये तीनों जो है ये इंसेक्ट्स को नहीं खाते हैं, इसलिए ऑड वन आउट कौन सा हुआ, पिचर प्लांट हुआ। ये आप ज़रूर अपनी किताब में आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स के टाइप में आपको दिया गया होगा पिचर प्लांट के बारे में। इसका डायग्राम मैं वीडियो के लास्ट पे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनका मुँह कैसे खुला रहता है इंसेक्ट्स को खाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलने के लिए हम किस चीज़ की मदद लेते हैं, किससे कन्वर्ट होता है।
वायरस से, फंगी से, बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से। तो आपने ज़रूर सुना होगा कि बैक्टीरिया होता है जो दूध में डाला जाता है, जिसको जोरन बोलते हैं। जब थोड़ा सा आप दही डालते हैं उसमें तो पूरा दूध जो है वो दही में जम जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है ये जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरिया दूध में, अगला हो सकता है क्वेश्चन ये पूछे कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया डाला जाता है जिससे वो कर्ड बन जाता है। आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। दूध से दही बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अब देखिए इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन से हैं? यहाँ पे ये बैट है, ये मंकी है, स्नेक है एंड फ्रॉग है। तो ये जो एनिमल है ना, ये ज़मीन पे और पानी पे दोनों रहता है। ठीक, तो एम्फीबियन किस एनिमल को कहते हैं? जो लीव करता है वाटर एंड लैंड दोनों में। तो आंसर क्या होगा? फ्रॉग होगा। डकवीड इज़ अ टाइप ऑफ, डकवीड क्या है? डकवीड एक पौधा है। किस टाइप का पौधा है? ये है फ्री फ्लोटिंग प्लांट। प्लांट कई तरह के होते हैं, एक अंडर वाटर प्लांट होता है और एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। तो इसका आंसर है फ्री फ्लोटिंग प्लांट। इसका एक और एग्जाम्पल है साल्विनिया, जो है वो भी फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। ये भी आप अपने क्लास में ज़रूर आपने पढ़ा होगा। प्लांट्स के टाइप में जो वाटर प्लांट होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट, उनके एग्जाम्पल में होता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। तो डकवीड क्या है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। द प्लांट शोन इन पिक्चर इज एन, क्या है ये जो प्लांट दिख रहा है ये क्या है? सबसे पहले तो इस प्लांट को आप पहचानिए। ये प्लांट किस चीज़ का? ये है वेनस फ्लाई टैप का। इस प्लांट का नाम है वेनस फ्लाई टैप। ये वेनस फ्लाई टैप जो है ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि ये भी इंसेक्ट्स को खाता है। और इसका आंसर क्या होगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन में ये प्लांट ही पूछ ले कि ये कौन सा प्लांट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये वेनस फ्लाई टैप प्लांट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैमल हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक टू स्टोर फैट। कैमल के ऊपर में एक ऐसे हम्प होता है, कुबड़ जैसा होता है, उसमें वो फैट और वाटर इकट्ठा करता है। ट्रू और फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब पहला ही फैक्ट ट्रू हो गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहला सीधे सीधे पता है कि ये सही है। ठीक, अब आगे, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड। किसी भी पौधे का, किसी भी जानवर का जो नेचुरली प्राकृतिक घर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहने के लिए यूज टू हो उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल होम जो पौधे और जानवरों का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। अभी तक आपको क्वेश्चन अगर इजीली समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, नीचे कमेंट करके कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्वेरी क्लियर कर दूं, और फटाफट ही करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है ना नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर ले, नहीं तो आप इसको 2 बार भी देखिएगा तो आपको ये लर्न हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट? पैरासिटिक प्लांट कौन होते हैं? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पैरासिटिक प्लांट होते क्या हैं। ओके, तो आप अपने एंगल से सोचिए, इसको डिफाइन करके देखिए पैरासिटिक क्या होता है। इसका आंसर है वैसे वेनस फ्लाई ट्रैप। नहीं, इसका आंसर वेनस फ्लाई ट्रैप नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी आपको बताया कि वेनस फ्लाई ट्रैप क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसका आंसर है डोडर, जो कि पैरासिटिक प्लांट है। और पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? जो न्यूट्रिशंस जो है दूसरे प्लांट्स से लेते हैं, खुद से नहीं बनाते बल्कि दूसरे प्लांट से लेते हैं। ये कैक्टस क्या है? ये डेजर्ट प्लांट है। वेनस फ्लाई ट्रैप क्या है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। आंसर है इसका डोडर। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रीज़न फॉर माइग्रेशन इन एनिमल? जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं उसका मेन कुछ कारण होता है। कौन सा इनमें से उसमें कारणों में से एक नहीं है? दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। ट्रू। दे माइग्रेट टू ब्रीड। ट्रू। दे ट्रैवल इन ऑर्डर टू escape हीट एंड कोल्ड। जब एक जगह बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी बढ़ जाती है तो वो दूसरी जगह मौसम के अनुसार जाते हैं। ट्रू। ये गलत है। दे वॉन्ट टू साइट सी। वो जगह जगह की खूबसूरती देखने के लिए घूमते हैं, बिल्कुल गलत है। इसलिए आंसर क्या होगा? दे वॉन्ट टू साइट सी। ये आंसर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टेरिस्टेरियल एनिमल? टेरिस्टेरियल एनिमल का इनमें से फीचर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? पहले तो टेरिस्टेरियल एनिमल कौन होते हैं? जो लीव ऑन लैंड करते हैं और इनको एयर ब्लैडर जो है वो नहीं होता है। ठीक, बाकी लेदरी स्किन होती है, फेदर्स होते हैं और रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। ये तीनों इनके फीचर हैं, इसको याद रखिएगा टेरिस्टेरियल के। लेकिन उनको एयर ब्लैडर नहीं होता है। अब बढ़िए 16 नंबर। हाउ हैव सम डेजर्ट प्लांट अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम हीट? डेजर्ट प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने आप को कैसे सेव करते, कैसे अडेप्ट करते हैं? बाय रिप्लेसिंग लीव्स विथ स्पाइंस। पत्तियों की जगह उनके में स्पाइंस यानी कि कांटे हो जाते हैं, जैसे कि कैक्टस। ये है इसका आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एरियल रूट्स, किसके एरियल रूट्स होते हैं, किस पेड़ के एरियल रूट्स होते हैं, तो एरियल रूट्स होते हैं बनियान ट्री के। ठीक है, इसमें गलत लगा हुआ है, आपका आंसर है यहाँ पे बनियान ट्री, क्योंकि एरियल रूट्स होते हैं जो सिर्फ ज़मीन के अंदर ही नहीं हो बल्कि आपको पेड़ के ऊपर भी दिखे लटकते हुए, उनको बोलते हैं एरियल रूट्स। डैश इज एंड एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, वो होता है जो स्किन, ह्यूमन की स्किन पे रहता है। तो इनमें जुए जो होते हैं ना, लाइस, ये होते हैं ह्यूमन की स्किन पे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लाइस होगा। लाइस क्या है, एक्टोपैरासाइट है। टू विच प्लांट डज दिस लीफ बिलोंग्स, ये पत्ती जो दिख रही है किस पेड़ की है, तो ये पपाया ट्री की पत्ती है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये पपाया ट्री का पत्ती है, किसी भी ट्री का पत्ती हो सकता है, आपसे पूछा जाए। फिलहाल पपाया ट्री की पत्ती जो एक बिल्कुल अलग दिखती है। इंसेक्ट्स हैव हार्ड आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड एज, इंसेक्ट से बाहर एक हार्ड मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चिटिन। ये फंगी का सेल वॉल होता है, उसको बोलते हैं चिटिन। तो अगर इंसेक्ट्स का आउटर वॉल पूछेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, चिटिन बोला जाएगा। अब जो ये अचीवर सेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा नंबर के होते हैं, वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन अलाउ द पाइन ट्री टू सर्वाइव इन हिली एरियाज, पाइन ट्री कहाँ पाया जाता है, हिली एरिया में पाया जाता है। उनकी खास बात क्या होती है, खास बात होती है कि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो निडल लाइक लीव होती हैं, जिससे क्या होता है, बर्फ़ जो है उनके पत्तों पर टिकता नहीं है और ठंडे का असर पौधे पे आता नहीं है। ठीक है, और दूसरा, उनके कोन्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की जगह पे कोन शेप का होता है। ठीक है, कोन शेप का होने से क्या फ़ायदा होता है कि अंदर जो बीज होते हैं ना, वो ठंडे से सुरक्षित हो जाते हैं। यानी इसका आंसर है 1 and 3, नॉट 1 and 2। मैच द कॉलम, अब आपको कॉलम मैच करना है। यहाँ एनिमल दिया है या उनके फिट के टाइप दिए हुए हैं। ओके, पेंगुइन है, कैमल है, पोलर बियर और वल्चर है। इसमें सबसे आसान आपको कौन सा लगता है, जिसको आप अच्छे से पहचानते हैं कि हाँ उसका पैर ऐसा होगा। लाइक पेंगुइन का पैर कैसा होता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पेंगुइन का पैर होता है वेब्ड फिट। ओके, तो ये क्या होगा, वेब्ड फिट। कैमल का पैर होता है फ्लैट, फ्लैट क्यों ज़रूरी है, ताकि वो बालू में चल सके। पोलर बियर का पैर होता है फर से भरा हुआ, क्यों, क्योंकि ठंडे से बच सके, बर्फ़ में पैर ड्राई भी तो उसके फर से वो सेफ हो जाए। और वल्चर का पैर होता है टैलेंस से भरा हुआ। तो आंसर क्या है, ए आंसर है। ओके, अब सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, मैंग्रोव प्लांट्स हैव ब्रीदिंग रूट्स, लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, वाटर लिली हैज़ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ टैप ग्रीन कंटेंस नो स्टोमेटा। इसमें वाटर लिली के बारे में जो दिया है वो गलत है कि स्टोमेटा होता है इसमें लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ये गलत है, वाटर लिली में स्टोमेटा नहीं होता है। बाकी मैंग्रोव के बारे में ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं, ये भी सही है। और टेप ग्रास में स्टोमेटा, नो स्टोमेटा, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या होगा इनकरेक्ट का, वाटर लिली हैज़ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। अब सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से। रिंग वर्म किससे होता है, फंगस से। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और टाइफाइड किससे होता है, वायरस से। ये गलत है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ये 3 तो याद ही कर लीजिएगा, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, रिंगवर्म फंगस से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड, अ बटरफ्लाई विच शोज मिमिक्री, एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, एन एक्वेटिक एनिमल विदाउट गिल्स, अ फिक्स एक्वेटिक प्लांट। फिक्स एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं, इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। मैं इसका बताती रही कि इसका आंसर है अ फिक्स एक्वेटिक प्लांट। इस बॉक्स में फिक्स एक्वेटिक प्लांट नहीं है, आपको एक जगह दिख जाएगा सनड्यू, ये एक दिख रहा है सनड्यू, और आपको एक्वेटिक एनिमल एक इसमें खोजना है और एक इसमें बटरफ्लाई का नाम खोजना है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स एक्वेटिक प्लांट नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक और चीज़ बता दूं मैं, आप इसका जो है OMR शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसी पे प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम, ताकि एग्ज़ाम में ये सारी गलतियां ना हो। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन भी करा दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल आज जो है ये चैप्टर 2 कर लीजिए और चैप्टर 1 लास्ट क्लास में दी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।